अभी तक हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक देख चुके हैं। इसके थोड़े एडवांस टॉपिक्स भी देखे थे जो हमें इन आगे आने वाली लाइब्रेरीज में जिनकी ज़रूरत है, जैसे हमारे पास क्लोयर था, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स थे, हाइस्टिक था, इसके अलावा हायर ऑर्डर फंक्शंस और कॉलबैक्स, इनके कॉन्सेप्ट थे। तो अब जो हम लाइब्रेरी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसने आकर वेब डेवलपमेंट की दुनिया में इनकलाब पैदा किया है। ये इस लाइब्रेरी का नाम है जे क्यूरी। ये काफ़ी लाइट वेट लाइब्रेरी है और इसका जो टैग लाइन है ये कहते हैं कि राइट लेस डू मोर। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है? जावास्क्रिप्ट को इजी करना, उसका यूज़ को इजी बनाना। और इसके अलावा ये बहुत सी कॉमन टास्क खुद ही कर लेती है, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट का कोड रिड्यूस हो जाता है। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जावास्क्रिप्ट के किसी डिफरेंट किस्म की, लाइक एजेक्स और डॉम को आपने देखा हमने किस तरह कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया था, जैसे हमने टेबल बनाया था। तो ये उस तमाम जो है कॉम्प्लेक्सिटी को ये हाइड कर देती है। इसके जो फीचर हैं, फीचर में ये है कि HTML और डॉम को मैनिपुलेट करती है, CSS को ये मैनिपुलेट करती है jQuery। HTML इवेंट मेथड्स ये है, इसके अंदर इफेक्ट और एनिमेशन आ रही है, एजेक्स है और डिफरेंट किस्म की यूटिलिटीज़ है। इससे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप समझते हैं कि आप jQuery को डायरेक्टली सीखना शुरू कर देंगे तो ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है। आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना मैंडेटरी है। jQuery को डाउनलोड किया जा सकता है jQuery.com से, jQuery.com, यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त 3 पॉइंट समथिंग लेटेस्ट वर्जन 3.x इसका अवेलेबल है। ठीक है, ये इसकी साइट है, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर। तो ये आपका डाउनलोड आप कर सकते हैं jQuery। ठीक है, और इसका यूज़ कैसे करना है? बहुत सिंपल, बहुत लाइट वेट ये आपकी जो है लाइब्रेरी है। अगर मैं हम इसको डाउनलोड करें तो ये मैं आपको भी बताता हूँ कितना इसका साइज़ होगा। इसका साइज़ 85 KB है। अब आप खुद देख लेंगे कितनी लाइट वेट लाइब्रेरी है। इट्स ओनली 85 किलोबाइट इसका साइज़ है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं? आपने डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपने स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल्स टू jQuery 3.1, जो भी फाइल का नाम है वो आपने दे देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है इसको यूज़ किया है, ये मैंने लाइब्रेरी ऐड की है, डाउनलोड किया jQuery.min.js। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। मैं ये बाकी कोड रिमूव कर दूँ। स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल्स टू jQuery.min.js। मेरे पास ये लाइब्रेरी अवेलेबल थी, सो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम यानी देखेंगे कि jQuery का सिंटैक्स क्या है और किस तरह ये काम करता है। तो सबसे पहले ये चीज़ है इसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। इसका सिंटैक्स ये है कि आपने ये सिलेक्टर बेस के ऊपर काम करती है। डॉलर साइन लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स में आप सिलेक्टर कोई भी दे देते हैं और ये कोई एक्शन होता है, और ये एक्शन ही सारी असल में jQuery है। अगर आप jQuery की API देखें, api.jQuery.com, तो आपको लिस्ट ऑफ फंक्शंस मिलेंगे, लिस्ट ऑफ बिल्ट इन ये फंक्शंस मिलेंगे। यही सारी की सारी jQuery है। इन्हीं फंक्शंस का हमने यूज़ करना है। और ये फंक्शन क्या कर रहे हैं? आपकी जावास्क्रिप्ट की जो कम्प्लेक्सिटी है उनको ये हाइड किए हुए हैं, और आपको जस्ट सिंपल आपके पास जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं इंटरफेस। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन और फिर आगे जाके आईडी देते थे। तो अगर हम इसकी बात करें इस सिंटैक्स की, तो इसके सिंटैक्स में आपने सिलेक्टर देना, और ये सारे CSS के सिलेक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सारे CSS के सिलेक्टर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसी हिसाब से ये आपको वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो आप उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। और एक्शन क्या है? हमारे एक्शन जो है वो आपके jQuery के एक्शंस होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, जैसे दिस डॉट हाइड, ये हाइड कर रहा है करंट एलिमेंट को अगर आप किसी फंक्शन के अंदर हैं। ये ऑल पी को हाइड कर रहा है, ये हाइड कर रहा है आपके उस एलिमेंट को जिसकी क्लास टेस्ट है डॉट के साथ, ये हाइड कर रहा है उस एलिमेंट को जिसका आईडी टेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बेसिक इंट्रोडक्शन था।
तो अभी आपको ये वाली चीज़ हम करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ यहाँ पे पी लिखा है मैंने, पी हेलो, ठीक है जी, पी हेलो लिखा है। तो यहाँ पे आके जो है हम जिस तरह आपको लिखना पड़ता था डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट चेंज, ठीक है, और उसमें आप अगर चेक करते थे इफ कंप्लीटेड है, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट को जो है वो यूज करेगा, डॉट रेडी, सॉरी ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखना हमने, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है, ये इसका फंक्शन रेडी। रेडी में क्या चीज़ हो सकती है, कॉल बैक फंक्शन। रेडी के अंदर आपका एक फंक्शन है जो कॉल होगा जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि $दिस पी डॉट हाइट। तो ये जो मैंने अभी लिखा है हेलो, ये आपको नज़र ही नहीं आएगा, जबकि अगर मैं आगे डिव लिख देता हूँ, डिव दिस इज इन डिव, ठीक है, तो ये आपको नज़र आएगा। देखते हैं इसको, देखिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा। F12 करता हूँ मैं, आपको पी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि आप डीबग मोड में ये सारा काम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ऑल पी डॉट शो, तो ये आपको पी भी शो कर देगा। सो ये है क्या, jQuery आपकी जस्ट फंक्शंस हैं जिनको हमने यूज़ करना है, और इसने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अगर आप वैसे देखें ये कोड में, अगर आपको दिखाऊं ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और अगर ये काम हम जावास्क्रिप्ट में करना चाहें तो आपको याद होगा हमने ये कोड किया था समवेयर, ये देखें, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट चेंज, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर उसके बाद बाकी उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो हमने यूज़ करना था। लेकिन अब चेक करें, जस्ट आपने $साइन पी के साथ हाइड कर दिया है, पी के साथ आप शो कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि जी जो अभी तक आप ये समझ रहे होंगे कि कोई jQuery बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, या जब आप इसका कोड देखा होगा अभी ट्रेनिंग लेने से पहले, तो आपको यही लग रहा होगा कि ये बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। jQuery बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इसके प्री रिक्विजिट जो है उसका पता होना लाजमी है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको HTML CSS और जितनी मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाई है एटलीस्ट उतनी जावास्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी जाके आप jQuery को विद इन नो टाइम सीख सकते हैं। जिस तरह जो मेरे लास्ट टॉपिक थे जिसमें वेरिएबल स्कोप, ह्यूस्टिंग और कॉल फंक्शन, कॉल बैक और हायर ऑर्डर फंक्शन, क्लोजर, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको टिप्स पे होने चाहिए jQuery के अंदर काम करने के लिए, क्योंकि हम इन्हीं का यूज़ करते हैं jQuery के अंदर बार बार। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट किस्म के जो इस पे काम कर सकते हैं, जहाँ क्योंकि अभी हम जहाँ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका, इनके फंक्शंस को थोड़े देखेंगे, कुछ फंक्शंस को, कुछ इवेंट्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे कि किस तरह इसके अंदर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल एक टैब बनाने की कोशिश करेंगे, HTML टेबल जो पहले बनाया था उसको इसके थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट काम से हम jQuery को सीखेंगे। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।